हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू टैब। आई होप आप लोगों के जैब एग्जाम की प्रिपरेशंस काफी ज्यादा अच्छी चल रही होगी। मेरा ये फाउंडेशन सीरीज आपको हर अल्टरनेट डे सुबह के 9 बजे प्रोवाइड किया जाता है। तो जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाएं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए आज कोई कॉन्सेप्ट लेकर नहीं आई हूँ। आज मैं यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू यहाँ पर करने वाली हूँ। डिस्कस करेंगे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर मैं चैप्टर 5 टू चैप्टर 8 के एमसीक्यूज को लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रीवियस ईयर में इन चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चैप्टर 5 का एमसीक्यू देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी। आपके पास तीन ऑप्शन है। पहला है कोर सेविंग अकाउंट, साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल नीड्स, होम इम्प्रूवमेंट लोन, स्टीम नीड, रिटायरमेंट सॉल्यूशन, फिजियोलॉजिकल नीड। तो इन तीनों में से कौन सा जो है करेक्ट मैच किया हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शंस हैं, यानी कि पहला या दूसरा, दूसरा या तीसरा, पहला या तीसरा, या तीनों के तीनों करेक्ट आंसर है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो हमारा पहला है एंड हमारा दूसरा है, ये हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। थर्ड, रिटायरमेंट में मैंने आपको बताया था, इसमें क्या होगा? रिटायरमेंट सॉल्यूशंस में आप यहाँ पर पेंशन प्लान्स वगैरह यहाँ पे अपने कस्टमर को पिच कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए आप जून में पेपर में एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डज अ बैंक कैलकुलेट फॉयर। तो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन है, टू इनकरेज एक्सेसिव बोरोइंग, टू इंश्योर अ मिनिमम नेट टेक होम पे इज मेंटेन आफ्टर लोन रिपेमेंट, थर्ड है आपके पास टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट एंड लोन्स ऑन लोन्स, एंड लास्ट है आपका टू एक्सेस द बोरोवर्स क्रेडिट हिस्ट्री। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेट टेक होम पे। तो ये आपका मई में आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, स्टेटेड प्रॉब्लम्स बाय द कस्टमर रिजॉल्व बाय द बैंकर्स प्रॉम्प्टली कम अंडर व्हिच सर्विस। तो कौन से सर्विस में इसको लिया जाता है? पहला है एम्पैथी, दूसरा रिस्पॉन्सिवनेस, तीसरा है रिलायबिलिटी एंड चौथा है आपका अश्योरेंस। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिस्पॉन्सिवनेस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। Next question, which among the following statement is correct with respect to the quantum of loans provided by banks? तो यहाँ पे है quantum considered is 12 times the monthly income of the loans, ठीक है, for the personal expenses. Quantum considered is 4 times annual income for the vehicle, and quantum considered 48 to 60 time income for the purpose of housing. तो कौन सा इसमें से करेक्ट होगा? तो यहाँ पर तीनों के तीनों जो है आपके करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और चैप्टर 6 का हम यहाँ पर कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर कंसीडर्ड वैलिड फॉर नो योर कस्टमर वेरिफिकेशन। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट एंड ड्राइवरी लाइसेंस, दूसरा है आपका राशन कार्ड, स्टूडेंट आईडी एंड लाइब्रेरी कार्ड, तीसरा है आपके पास यूटिलिटी बिल, रेंटल एग्रीमेंट, पैन कार्ड, और चौथा है आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट एंड वोटर आईडी। तो कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ऑप्शन ए जो है हमारा, यानी कि पहला वाला हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका एग्जाम में, मैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस करा रही हूँ सब एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस हैं। तो आई होप आप लोगों के डाउट्स क्लियर भी हो रहे होंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने आपको फाउंडेशन सीरीज में पढ़ाया है। तो चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 8 तक के जितने भी मैंने आपको सीरीज अभी तक दिए हैं, उनको जाके एक बार जरूर आप लोग गो थ्रू करें। यूट्यूब चैनल्स पे हमारे आपको दिख जाएंगे सारे के सारे कॉन्सेप्ट, तो वहां से आप इस कॉन्सेप्ट को जाकर कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई डीरेगुलेटेड इंटरेस्ट रेट इन 2011। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? तो ऑप्शन ए है, बैंक्स कैन गिव डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट्स ऑन बैलेंसेस, बैंक्स मस्ट गिव यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट टिल 50,000, द रेट शैल बी subject to negotiations between the depositor and the bank, and there is no comprehensive policy on the interest rate on deposit. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बैंक्स कैन गिव डिफरेंशियल इंटरेस्ट ऑन द बैलेंसेस, ठीक है। तो ये आपके जून में पेपर में आया है, और मैंने डीरेगुलेशंस के बारे में आपको बताया था कि 1 लाख तक है तो कितना आप कैसा यूनिफॉर्म रेट लगाओगे, यानी यूनिफॉर्म रेट लगाओगे, और 1 लाख से ज्यादा है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर डिफरेंशियल जो है इंटरेस्ट रेट लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग VCIP, यानी कि वीडियो के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे, वीडियो CIP के बारे में। तो आपके पास ऑप्शन है, ए प्रिंटेड कॉपी ऑफ ई-पेन, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, GPS स्टैम्प एंड ऑडिट ट्रेल इज नॉट नेसेसरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑडिट ट्रेल इज नॉट नेसेसरी।
ये जो है आपका इनकरेक्ट है। ऑडिट ट्रेलिंग बहुत ज़रूरी होती है ताकि जो है आप हिस्ट्री कस्टमर्स की यहाँ पर स्टोर करके रख सको, ताकि फ्यूचर में आप इसको यूज कर सको अगर कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस होते हैं तो। नाउ ये भी आपके जून में पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द बैंक एंड द डिपॉजिट? एजेंट एंड प्रिंसिपल, डेब्टर एंड क्रेडिटर, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, लेंडर एंड बोरोवर। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? डेब्टर एंड क्रेडिटर जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है बैंक और डिपॉजिटर के बीच यहाँ पे किस तरीके का रिलेशनशिप है। नाउ हम चैप्टर 7 में क्रेडिट स्कोरिंग के बारे में इससे एमसीक्यू देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अ क्रेडिट स्कोर इज अ क्रेडिट रिपोर्ट दैट टर्न्स द इंफॉर्मेशन विद अ 3 डिजिट नंबर रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ रिस्क टू अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस। तो व्हाट इज द 3 डिजिट स्कोर विद सिग्निफिकेंस द लो क्रेडिबिलिटी? देखिए थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछते हैं, ये मई में आया हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे इसका आंसर बड़ा ही छोटा सा है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को थोड़ा टाइम देके आराम से पढ़े ताकि आपको आंसर्स इजीली समझ में आ जाए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बेस्ड इन इंडिया? तो आपके पास चार ऑप्शन है, क्रिसिल, आईसीआरए, केयर रेटिंग्स एंड मूडीज इन्वेस्टर सर्विस। तो मैंने आपको क्रेडिट रेटिंग के बारे में बताया था और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के भी बारे में आपको बताया है। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी यानी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस। ये अक्टूबर में पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मे का है, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ अ क्रेडिट स्कोर? तो टू डिटरमाइन एन इंडिविजुअल एज, टू इवेल्युएट अ पर्सन्स past credit history and credit discipline, to access a person's physical fitness or to calculate a person's tax liability। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये पर्संस के पास्ट क्रेडिट हिस्ट्री और क्रेडिट डिसिप्लिन को इवेलुएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिगर फॉर ऑपरेटिंग रिस्क? तो कस्टमर फेल्स टू पे, losing money due to wrong strategy, change in the market prices and प्रोसेसिंग फेल्यूर्स एंड फ्रॉड्स। तो ऑपरेटिंग रिस्क में क्या होता है मैंने आपको बताया है, इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। अब हम चैप्टर 8 का देखेंगे, इंपॉर्टेंट रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट से किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। तो द मैक्सिमम पीरियड फॉर अ टर्म लोन, टर्म डिपॉजिट इन मोस्ट बैंक, तो इसमें से बताना है मैक्सिमम पीरियड बताना है टर्म डिपॉजिट का, तो कितना होगा यहाँ पे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 10 ईयर्स जो है हमारा टर्म डिपॉजिट का मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है। एफडी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। नेक्स्ट, कैन एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बी गिवन टू अ माइनर? तो यस, विद द कंसेंट ऑफ गार्डियन और पेरेंट्स। नो, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज नॉट अलाउड फॉर द माइनर्स। यस, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। यस, विद द अप्रूवल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नो, ओवरड्राफ्ट जो फैसिलिटीज है माइनर्स को यहाँ पर अलाउड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, फिक्स डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर। तो चारों में से कौन सा यहाँ पर करेक्ट है? तो यहाँ पर आप देखेंगे रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स में आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जो है ये आपका लायबिलिटी प्रोडक्ट है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है, what are the maximum and minimum days for a FD? तो आपको यहाँ पर बताना है फिक्स डिपॉजिट का मैक्सिमम और मिनिमम डेज। तो आपके पास चार ऑप्शन है, मैक्सिमम 7 दिन और मिनिमम 7 दिन और मैक्सिमम 10 years, सॉरी, और मिनिमम 15 days एंड मैक्सिमम 5 years, मिनिमम 30 days, मैक्सिमम 15 years एंड मिनिमम 90 days एंड मैक्सिमम नो लिमिट। तो आपको इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शंस में देना है। एक सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, ये आपको एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो गाइस आप लोग प्लीज एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, क्वेश्चंस का आंसर करें। आई होप आपको ये छोटा सा जो मैंने प्रीवियस ईयर के वीडियोस एमसीक्यूज को कंपाइल करके आपके लिए लाई हूँ, ये काफी ज्यादा आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करेगा। तो आप लोग इसका जवाब कमेंट सेक्शन में मुझे देंगे कि इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है। चलिए, अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं, अगर आप लोगों को कोई भी कोर्स रिलेटेड जानकारी लेनी है आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। कहाँ करेंगे? hello@edutap.co.in पे हमें मेल करेंगे। इसी तरीके से आप लोग एग्जाम की तैयारी करते रहें, मोटिवेटेड रहें। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो।